जय हिंद सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल WBH स्टडी में। आज का जो आपका टॉपिक है वो है स्केलेटन यानी कि कंकाल। अब कंकाल या स्केलेटन क्या होता है आपको पता ही होगा। वो वाला कंकाल ना समझना, जब कोई बहुत ज्यादा सूखा दुबला इंसान होता है, इंसान कहते हैं ये तो कहते हैं कंकाल की तरह है। हालांकि वो भी उसे कंकाल बोल सकते हैं क्योंकि उसकी जिस्म में मांस होते ही नहीं है, सिर्फ हड्डी ही होती है, तो इसी वजह से उसे कंकाल बोला जाता है। तो अगर हम कंकाल की बात करें यानी कि स्केलेटन, इसका मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ बोन इज नोन एज स्केलेटन। यानी कि जो हमारी हड्डियों का समूह होता है उसको हम कंकाल बोलते हैं या फिर स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है। अब ये स्केलेटन कितने टाइप का होता है, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा आता है एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल, दूसरा हमारा आता है आंतरिक कंकाल यानी कि एंडोस्केलेटन। अब ये एक्सोस्केलेटन क्या है, तो आप ऐसा समझिए कि जितने भी वो ऑर्गेनिज्म, वो जीवधारी कीड़े मकोड़े या फिर एनिमल जिनके जो मतलब कह सकते हो जो हड्डियां हैं, अगर उनकी बॉडी के बाहर हैं, जैसे अभी तो मेरी हड्डियां नहीं दिख रही हैं, लेकिन अगर हम अपनी हड्डी के मतलब जिस्म के बाहर मेरी हड्डियां आ जाएं और लटकी हो इस तरीके से, तो हम होंगे बाह्य कंकाल कहलाएंगे। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी हड्डियां बाहर से दिखती हैं, जिनका कंकाल हमें बाहर से दिखाई देता है, उनको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल। और बाह्य से आप याद भी रखना कि बाहर से जिनकी हड्डियां दिखें वो बाह्य कंकाल। फिर बात करते हैं आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल क्या होते हैं, तो आंतरिक मतलब एंडोस्केलेटन, एंडो मतलब अंदर, वे सभी ऑर्गेनिज्म जिनके जो मतलब कह सकते हो जो हड्डियां हैं वो उनके शरीर के अंदर हैं। बाहर से आप देखेंगे तो बाहर से नहीं दिखाई देंगी। अब क्या सर समझ में नहीं आया, तो ऐसे समझिए कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो हमारे आते हैं बाह्य कंकाल में। आपने कभी मच्छर देखा है? मच्छर जो भिन करता रहता है, कभी पता काटा आपने मारा उसे यूं करके और हाथ हटा लिया, आपने देखा? उसकी फोटोकॉपी जब मतलब बन गई वहां पे, वो उड़ के भाग गया वैसी। तो आप ये सोचो कि आपका हाथ इतना बड़ा तब भी आपने उसे मारा और उसके बावजूद भी उड़ जाता है, क्योंकि मच्छर जो होता है उसके बाहर उसका स्केलेटन होता है, जिसकी वजह से उसके स्केलेटन में चोट लगती है हड्डियों में, लेकिन जो उसके अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो मतलब सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, जिसकी वजह से वो बच जाता है, वो उड़ जाता है। तो लेकिन कुछ लोग ज्यादा हरामखोर होते हैं, मच्छर को पकड़ के मार इस तरीके से मछली देते हैं। अब स्केलेटन तो छोड़ो, उसकी माते पचौनी मतलब लंग्स वगैरह सारे का पीस दिए उन्हें चटनी की तरह, तब तो उसका बचना नामुमकिन ही है। तो इंसेक्ट जितने हैं वो किस में आते हैं, वो हमारे आ जाते हैं बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन में। फिर एनिमल जैसे हम हो गए, शेर, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, हाथी, ये जितने भी एनिमल अगर आप देखोगे इनके किसी में से आपको मतलब कह सकते हो इनकी हड्डियां बाहर नहीं दिखाई देती हैं। बाहर आप देखोगे तो इनके अंदर आपको ऊपर से एक स्किन दिखाई देगी मतलब चमड़ा, फिर उसके अंदर मांस होएगा, मांस के अंदर फिर हड्डियां आती हैं। तो ये किस में जाते हैं, एंडोस्केलेटन में। और इसमें और एग्जांपल आप अच्छे समझ सकते हो, आपने स्नेल वगैरह देखा, घोंगा जिसे बोलते हैं पानी वगैरह में, उसके ऊपर भी पूरी एक कवरिंग होती है। या फिर आपने केकड़ा देखा जिसके पास जेसीबी की तरह वो होती है, उसे पकड़ना भी ना, वो काट लेता है वरना। बिच्छू वगैरह, ये सारे एग्जांपल आते हैं इंसेक्ट में। और एक ऐसा भी एनिमल होता है जो जिसमें बाह्य कंकाल भी होता है और आंतरिक कंकाल भी होता है। अब आप सोचोगे मतलब ऐसा कौन सा होता है कि बाह्य कंकाल भी आंतरिक कंकाल, तो आपने कछुआ देखा है कभी? देखा ही होगा। तो कछुआ जो होता है हमारा, वो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है इसी वजह से थोड़ा अच्छी बनाएंगे हम, इतनी अच्छी नहीं लेकिन। ये हमारे, ये आपने कछुआ देखा होगा, जाने दो। ये आपने कछुआ देखा होगा। तो कछुए में ये जो इसकी कवरिंग होती है ऊपर वाली, ये जो आपको कवरिंग दिख रही है, तो ये कवरिंग जो होती है ऊपर, आपने देखा इसके एक कवर होता है, एक कटोरी नुमा, इसको प्रोटेक्ट करती है चीज। तो ये जो हमारा है ये दिखाता है कि ये कैसा है, ये बाह्य कंकाल यानी कि ये एंडोस्केलेटन है। लेकिन अगर हम इसकी ये इसका जो हेड है इसकी बात करें और इसकी जो पूंछ है या इसके पैर हैं इनकी बात करें, तो आपने अगर देखा ये तो सॉफ्ट होते हैं, यानी कि ये आते हैं मतलब एंडोस्केलेटन में। तो इसी वजह से अगर आप में इसके कछुए के पास जाओ
और उसको जैसे ही खतरा लगता है, जैसे कोई इंसान नहीं होता है उसे गर्मी लगती है, नाक पकड़ के पानी में इस तरीके से कूद जाता है, वैसे ही ये जो कछुआ है हमारा क्या करता है, ये फौरन ही अपनी ये गर्दन लेगा, अपने अंदर कर लेगा, पैर भी अंदर कर लेगा, ये पूंछ भी अंदर करके बैठ जाएगा यूं। अब कहते हैं मारो, क्या कर लोगे मेरा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो आप इसका कुछ कर ही नहीं सकते। मारोगे पैर मारोगे खुद के ही चोट लग जाएगी। अब ये ना सोचना कि सर जी ये मजबूत होता है तो इसे कुछ हो ही नहीं सकता है, जाके उसे ट्रक के नीचे रख दिया, भाई ट्रक के नीचे रख दो तो वो फट ही जाएगा, मर जाएगा। मतलब नॉर्मली ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है कि अगर आप इसके डंडा वगैरह भी मार दोगे तो इससे चोट नहीं पहुंचेगी, ये बच जाएगा। लेकिन अगर आप वही है कि इसे ट्रेन के नीचे रख दो कि हम तो देखेंगे, सर ने बताया था बहुत मजबूत होता है, देखे कितनी मजबूत है, तो कछुए भी ज्यादा मर जाएगा। तो और दूसरा ये भी है कि आप लोग, बहुत से लोग जो है वो कछुए को मतलब शुभ मानते हैं, और वो इसकी मतलब मूर्ति वगैरह अपने घर में, मतलब मूर्ति या फिर कह सकते हो शीशे का या चांदी का कछुआ अपने घर में ला के टांग देते हैं। लेकिन अब उनको भी ये चीज समझना चाहिए, तुम कह रहे हो कछुआ शुभ है, कछुआ घर में रहेगा तो खुशियां आएंगी, लेकिन जब कछुए को ही तुम खुश नहीं रखो, अकेला लाओगे कछुआ तो अकेला कछुआ खुश रहेगा, उसकी कछुनी साथ में लाओ तो ठीक भी है, तो फिर घर में शुभ कहां से होएगा, ना ही तुम खुश रहोगे ना ही वो खुश रहेगा। तो कछुआ अगर आप लोगों को रखने के मूड में हो तो ध्यान रखना साथ में कछुनी जरूर लाना, जिससे वो खुश रहेगा तभी तुम खुश रहोगे। चलिए, ये तो फिलहाल टॉपिक हो गया कि बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन और आंतरिक कंकाल एंडोस्केलेटन। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा इसको का अब बात कर लेते हैं जो हमारा कंकाल है, तो ये जो है ये अस्थि, ये किससे मिलकर बना होता है, अस्थि से। अस्थि हिंदी का वर्ड है, हिंदी उर्दू में इसे कहते हैं हड्डी, क्या कहते हैं हड्डी, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं बोन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोन। अब बोन जो होती है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है, मतलब कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। कौन कौन सी होती हैं, एक तो ऐसी बोन होती है जो कमजोर होती है, कैसी, कमजोर बोन, और एक ऐसी होती है जो मजबूत बोन होती है, कैसी, मजबूत बोन। अब कमजोर बोन कौन सी होती है, आपने ये सुना कि हड्डी तो बहुत मजबूत होती है, तो कमजोर बोन जो, जैसी हमारा ये कान है, आपने देखा कि हमने कान इसे इस तरीके से ऐंठ रहे हैं तो ऐंठे जा रहा है, या फिर इसे दबा रहे हैं इधर के लिए तो इधर जा रहा है, इधर के लिए जा रहा है इधर, ऐसी नाक है इधर इधर ले जा रहे हैं, तो वो हड्डियां नरम है बहुत ज्यादा, तो उनको हम कमजोर हड्डी बोलते हैं। और ये किसकी बनी होती है, ये कार्टिलेज की होती है, कार्टिलेज, इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। और जो मजबूत होती है उन्हें हम बोन ही बोलते हैं। और जो हमारी बोन है ये पता है किससे मिलकर बनी होती है, ये कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होती है, मतलब कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर ही बनी होती है। इस फास्फोरस की वजह से ही हिंदू रिलीजन में जब किसी डेड बॉडी को जलाया जाता है, मतलब उसका अंतिम संस्कार कराया जाता है, तो इस फास्फोरस की वजह से हड्डियों में आसानी से आग पकड़ लेते हैं वो। इतना आपको समझ में आ गया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ और बातें बताएं। चलिए, अब हम कुछ बोन्स के यानी कि हड्डी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी बोन्स होती है, जो हड्डी, उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसको ओसिन प्रोटीन कहते हैं। जैसे दूध में जो कैसीन प्रोटीन होता है, हमारे जो हेयर बाल होते हैं इसमें केराटिन प्रोटीन होता है, वैसे ही जो हमारी बॉडी में जितनी भी हड्डियां पाई जाती हैं उसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और ये हमारी जो हड्डियां हैं ये किससे मिलकर बनी होती हैं, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं। हालांकि कैल्शियम इसमें ज्यादा मतलब अमाउंट में होता है, फास्फोरस कम ही होता है। और इस फास्फोरस की वजह से ही जब हिंदू रिलीजन में किसी के मतलब डेथ हो जाती है तो लास्ट में जो डेड बॉडी है उसे जलाने का मतलब प्रोसेस होता है, तो इस फास्फोरस की वजह से ही चिता में आसानी से आग लग जाती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि चिता में आग लगाई तो सही से आग नहीं पकड़ती है, तो इंसान कहता है ये बहुत बड़ा पापी है, दुष्ट है। तो हालांकि उसके पीछे रीजन यही होता है कि भाई वो बीमार बंदा था, उसे खाना पीना मिला नहीं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में फास्फोरस की कमी हो गई। जब फास्फोरस की कमी हो गई तो बॉडी में एकदम से आग पकड़ती नहीं है और इंसान कहता है तुम पापी हो। मतलब किसी को भी पापी और पुण्य अपने हिसाब से इंसान बता देता है। हालांकि वो एक अलग टॉपिक, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि हड्डियां किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से। अब एक चीज ये देखिए कि जब किसी की बर्थ होती है, जब मतलब किसी बेबी की बर्थ होती है, जब जन्म हुआ, अभी बेबी की बर्थ हुई, वो 1 महीने का मतलब 1 दिन का है, तो 1 दिन की वजह से उसमें जो टोटल हड्डियां होती हैं उस टाइम पे, तो वो 300 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं, 300, मतलब 300 हड्डियां होती हैं। तो सर हम तो सुनते हैं कि 206 हड्डियां होती हैं, वो वहां तक भी आ रहा है। तो जो 300 हड्डियां हैं ये हमारी मतलब जो छोटे बच्चों में ये मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, मतलब बहुत दफा बहुत जगह पे ये टूटी हुई होती है, जैसे हाथ में ही कई जगह पे हड्डियां टूटी हुई होती हैं।
तो इसी वजह से जब छोटा बच्चा होता है, डॉक्टर या फिर पहले दौर में जाओ जो दाई वगैरह होती थी तो वो ये बताती थी कि जो सरसों का तेल होता है उसे गर्म करो, उसमें लहसुन वगैरह डाल के उसे खिला लो और बच्चों की अच्छे से मालिश कर दो, अच्छे से मतलब यहाँ हाथों की, पीठ हीठ की अच्छे से मतलब गर्दन वगैरह की मालिश कर दो, तो उनकी हड्डियां मतलब कह सकते हो अगले मतलब 6 मंथ में ये जुड़ जाती हैं, अगले 6 मंथ में जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर हम बाल्य अवस्था की बात करें, मतलब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 7-8 साल का, जिसको हम चाइल्डहुड बोलते हैं, जैसे इंसान कहता है नहीं ये आपके कब के दोस्त, तो इंसान कहता है ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, तो वैसे ही जो 7-8 साल का मतलब बच्चा होता है तो उसमें जो हड्डियां होती हैं वो 208 ही बचती हैं। मतलब ऊपर कितनी थी 300, बाल्य अवस्था में कितनी बची 208। वैसे ही जब मेरी तरह कोई एडल्ट हो जाता है, मतलब जो बड़ा हो गया, बिल्कुल मतलब जवान हो गया, तो उसमें जो हड्डियां होती हैं वो 206 होती हैं। और यही क्वेश्चन पूछाता है कि मतलब वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, मतलब एडल्ट मैन में कितनी हड्डियां होती हैं या मानव में, तो आप ध्यान रखिएगा 206 होती हैं। क्लियर। अब जो हमारी हड्डी होती है तो उसमें हम देख लेते हैं टिश्यू कौन से पाए जाते हैं, जो ऊतक होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा जो इसमें ऊतक है वो कनेक्टिव टिश्यूज यानी कि संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। हालांकि जब हमने आपको टिश्यू वाला चैप्टर करवा रहे थे, हमने वहां पे आपको बताया भी था कि जो मतलब बोन्स होती है वो भी एक संयोजी ऊतक है, क्योंकि इसके अंदर संयोजी ऊतक यानी कि टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। क्लियर। फिर हम बात कर लेते हैं विभाजन। विभाजन का मतलब होता है सेल डिवीजन। अब कोई भी मतलब हमारी बॉडी में जैसे ये बोन्स है, जब छोटा बच्चा होता है तो बोन्स छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अब हम बड़े हुए तो हमारी हड्डी की भी लेंथ बढ़ गई ना, तो जो हमारी बॉडी में हड्डी की जिसकी वजह से लेंथ बढ़ती है तो उसको विभाजन मतलब बोलते थे, डिवीजन। उस डिवीजन की वजह से जो पुरानी मतलब जो खराब बोन्स होती हैं वो हल्के हल्के रिप्लेस होती रहती हैं सेल्स, और नई सेल्स बनके हड्डी को बड़ा करती रहती हैं, तो उसको हम विभाजन बोलते हैं। और ये विभाजन होता है ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से। और सेल में हमने आपको बताया था जो सेल डिवीजन होता है, जो विभाजन वहां पे होता है वो किसकी वजह से होता है, वो सेंट्रोसोम की वजह से होता है, ये हमने आपको बताया था। तो ये भूलना नहीं, जो भी पढ़ा रहे हैं कहीं भूल जाना। तो सेल में किसकी वजह से होता है, सेंट्रोसोम की वजह से। हड्डियों में किसकी वजह से होता है, ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से। क्लियर। देखिए जो हमारी बॉडी में हड्डियों में विभाजन होता है वो सबसे ज्यादा 1 साल से लेकर 30 साल के बीच में होता है। कितने 20 साल में, 30 साल के बीच में होता है। जिसे आप ये भी बोल सकते हो कि जब बेबी की बर्थ हुई यानी कि 1 डे से लेके 13 ईयर तक, या फिर आप 1 साल से 30 साल तक भी बोल सकते हो। तो आपको ये समझ में आएगा कि जो हमारी बॉडी में जो हड्डियां होती है उनकी डेंसिटी यानी कि घनत्व सबसे ज्यादा कब होता है, 30 साल की उम्र में होता है, क्योंकि 30 साल तक विभाजन होता ही रहता है, उसके बाद ये प्रोसेस स्लो पड़ जाती है। तो अगर डेंसिटी घनत्व की बात करें सबसे ज्यादा कब होता है, 30 साल की उम्र में। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने सारी चीजें पढ़ ली कि मतलब कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, विभाजन किस तरीके से होता है, किससे मिलकर बनी होती है। अब आपने जैसे हमने ये हड्डी देखी, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो अगर आपने कभी हड्डी देखी हो तो इसके अंदर एक मतलब कह सकते हो पेस्ट टाइप का भरा होता है, और साइड में ऊपर थोड़ी सी जालीनुमा भी मतलब संरचना होती है, तो उसको हम बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं, बोन मैरो। ये वो लोग जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको अच्छे से पता होता है। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है, बोन मैरो। और ये बोन मैरो ही मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड बनता है उसको बनाता है। तो ब्लड बनाने का काम क्या करता है, बोन मैरो करता है। हालांकि जब बच्चा छोटा होता है तो हड्डियां उसकी टूटी फूटी पड़ी होती हैं, तो उसमें ब्लड कौन बनाता है, तो हमारा लीवर बनाता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो बोन मैरो बोन मैरो बोलना है, तो हमारी बॉडी में ब्लड कौन बनाता है, तो बोन मैरो बनाता है हड्डियां में। लेकिन ये जो ब्लड होता है बोन हड्डियों ने, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में हड्डियां हैं, इसने ब्लड बनाया और ये दे देता है हमारे सारे पार्ट्स को। लेकिन ये जो ब्लड है हमारी हड्डियों के लिए कोई मतलब यूजफुल नहीं होता, मतलब इसे ब्लड से किसी भी तरीके से एनर्जी या कुछ भी नहीं मिलता है। तो सर एनर्जी नहीं मिलती है तो हड्डियां हमारी कैसे मतलब डेवलप होती हैं, हमारी पूरी बॉडी में मतलब हड्डियां हैं, और इन जहां जहां हड्डियां होती हैं वहां छोटे छोटे लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे भी हो, यहाँ पे सब कहीं। और इन लिम्फ से ही हमें जो मतलब हमारी हड्डियां होती है उनको एनर्जी मिलती है। तो बोन्स के लिए एनर्जी का सोर्स कौन होते हैं, लिम्फ होते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जो हमारा पोलियो वायरस होता है वो जो हमारी बॉडी पे अटैक करता है, जैसे यहाँ पे उसने अटैक करा इस हाथ पे, तो हमारी बॉडी में जितने भी इस साइड में लिम्फ होंगे वो इन मतलब लिम्फ के गोदाम को या फिर बोल सकते हैं नोड्स को, वो इन्हें ही खत्म कर देता है। अब भाई लिम्फ नोड्स जो थे वो खत्म हो गए, जो हमारी बोन्स हैं वो ब्लड से ऊर्जा लेती नहीं है, ये हल्के हल्के इधर हाथ की हड्डी सूखने लगती है, सूख के ये मतलब पूरे हाथ की सबसे कमजोर रह जाती है। अब
अगर ब्रेन मतलब ऑर्डर देता है इसे कि चलो कोई काम करो, कोई चीज मजबूती से पकड़ो या किसी को घूसा मार दो, ये सारी चीजें बोलते, तो हड्डी कहती ब्लड का हमें यूज नहीं था, लिम्फ था वो भी खत्म हो गया, जाओ हम तुम्हारा कहने नहीं मारे, और ये मतलब ऐसे ही हो जाता है। हालांकि अब अगर देखा जाए तो हमारे जो इंडिया में जो पोलियो है वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। जो हमारे पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहां अभी भी ये है। और पाकिस्तान में होने की रीजन ये भी है क्योंकि जो पोलियो की दवा बनी थी, तो जब वहां पोलियो की दवा पहुंची तो वहां पता नहीं मतलब जो पब्लिक थी वहां किसने ये चीज उड़ा दी कि जो 2 बूंद दिए जा रहे हैं पोलियो के, आपने सुना 2 बूंद जिंदगी के, तो जो 2 बूंद दिए जा रहे हैं मतलब पोलियो के, उनसे 2 ही बच्चे होंगे। तो जिस वजह से उन्होंने पी ही नहीं, और जब पी नहीं तो अभी भी जिसकी वजह से वहां पोलियो है। हालांकि उससे हमें लेना देना नहीं, वहां होए या ना होए, आप यहां से इंडिया में पूरी तरीके से पोलियो से हम लोग मतलब मुक्त हैं कंप्लीटली। किसी को भी आपको पोलियो नहीं देखने को मिलेगा। अगर कोई होएगा तो वो 10-15 साल पहले का ही होएगा। अब न्यू जनरेशन में जितने बेबी हो रहे थे किसी को पोलियो नहीं होएगा। आपको ये अच्छे से बोन्स सारी समझ में आ गई होगी, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो हमने बोन्स का एक मतलब कह सकते हो जो बेसिक नॉलेज होती वो आपको दी, लेकिन हमको तो पढ़ना है बोन्स मतलब हड्डियां कि कौन कौन सी होती है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर बताते हैं कि 206 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं। देखिए अभी तक तो हमने जो हड्डी की बेसिक जानकारी थी वो पढ़ लिया था। अब हम देख लेते हैं कंकाल कि जो कंकाल हमें पढ़ना है, तो इस कंकाल में जो है वो 206 हड्डियां होती हैं, जो कि हमने अभी आपको बताया था। तो टोटल बोल सकते हो कि 206 हड्डियों के बारे में हमें पढ़ना है, उनके नाम क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 206 हड्डियों को पढ़ने से पहले हम हड्डियों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से? तो एक हम रखते हैं कंकाल को एपेंडिकुलर, दूसरा हम बोलते हैं एक्सियल, अब एपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं उपांगी और एक्सियल को बोलते हैं अक्षीय। जो हमारी एपेंडिकुलर हैं, तो जितनी भी हमारी बॉडी की हड्डियां जो मूवमेंट करती हैं या फिर चलने फिरने या किसी चीज को पकड़ने के लिए यूज होती हैं, उसको हम एपेंडिकुलर में रखते हैं। और इनकी टोटल जो संख्या होती है वो 126 होती है। कितनी होती है? 126। और एक्सियल की बात करें तो एक्सियल की टोटल कितनी होती है? 80 यानी कि 80। तो ज्यादा वाली कौन सी है? यानी कि एपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम एपेंडिकुलर को ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एपेंडिकुलर में जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, तो एपेंडिकुलर में हाथ को पढ़ते हैं। तो हाथ में हमारे सबसे पहले जो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये जो दिखती है, जो हम बाइसेप बनाते हैं, जो यहाँ पे हड्डी आती है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। तो सबसे पहले फर्स्ट पे क्या आती है हमारी? ह्यूमरस। इसकी संख्या कितनी होती है? सिर्फ एक ही होती है, ह्यूमरस एक होती है। फिर ह्यूमरस से नीचे मतलब जाते हैं हम, तो यहाँ पे हमें एक हड्डी मिलती है जिसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। सेकंड नंबर पे हमें आती है रेडियस। इसकी भी संख्या एक ही होती है, यानी कि ह्यूमरस, रेडियस। रेडियस के पड़ोस में ही, ऐसे तो हम आपको दिखा नहीं सकते अपनी मतलब मांस फाड़ के दिखा दें कि हाँ देखो स्टूडेंट, देखो बच्चा लोग मेरी हड्डी है, तो सिर्फ ऊपर से ही बता सकते हैं ह्यूमरस। फिर आई रेडियस। रेडियस के पड़ोस में ही एक हड्डी होती है, उसको हम बोलते हैं अल्ना। क्या बोलते हैं? अल्ना। तीसरा अल्ना। इसकी भी जो संख्या होती है वो भी एक होती है। अब मेन खेल है वो यहां से शुरू होगा। ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, यानी कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये तीनों हो गई। फिर इसके बाद हमारी जो ये हम कलाई अपनी मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे हमारी छोटी छोटी सी 8 हड्डियां पाई जाती हैं। इस तरीके से ऐसे इस फॉर्म में 8 हड्डियां पाई जाती हैं, और ये हमारी मतलब कलाई है, इन्हीं हड्डियों पे फिसलती है। और इन हड्डियों को हम बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं? कार्पेल। चौथे नंबर पे यानी कि कार्पेल। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। इन 8 हड्डियों पे ही ये हमारी मतलब कह सकते हो कलाई है जो मूव करती है। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल। कार्पेल के बाद जो हमारी हथेली है, ये जो आपको दिख रही होगी, इस हथेली में हमारी 5 हड्डियां होती हैं, जो इधर से आपको देखो इस तरीके से जो फिंगर को जोड़ती हैं। तो कार्पेल के बाद आता है हथेली वाली, जिसको हम बोलते हैं मेटाकार्पेल। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पेल। इनकी संख्या होती है 5।
अब मेटाकार्पल के बाद हमारी सिर्फ फिंगर बचती है ये। लेकिन अगर आप फिंगर को भी गौर से देखें तो आपको दिखेगा सर जी ये फिंगर में ये एक फिंगर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3, यानी कि एक फिंगर में हमारी 3 हड्डियां आती हैं। अब 3 हड्डियां आती हैं तो आप मल्टीप्लाई कर दो इसे 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 15 यानी कि 15। लेकिन इसमें 15 हड्डियां नहीं होती हैं, इनको हम फ्लेंजेस बोलते हैं। इसमें 15 नहीं, फ्लेंजेस में कितनी होती हैं, फ्लेंजेस इसमें हड्डियां होती हैं 14। अब आप सोचो सर 14 कैसी होती हैं, तो मेरे बच्चे गौर से देखो, हमारा जो थंब है अंगूठा इसमें 2 ही हैं, फिंगर में तो 3 होती है लेकिन थंब में हमारी 2 ही हैं, जिसकी वजह से 12 तो ये हो गई, 2 ये, तो ये कितनी हो गई 14। अब हम टोटल काउंट कर लेते हैं कितनी, 1 2 3, 3 ये हो गई, 3 के बाद ये कितनी हो गई 8, 8 3 11, 11 5 16, 16 और 14 कितनी हो गई हमारी, तो टोटल हमारी ये हो गई 30। यानी कि एक हाथ में हमारी कितनी हड्डियां निकल आई 30, कितनी है 30। तो दूसरे हाथ में कितनी होंगी, तो उसमें भी कितनी होंगी 30, तो 30 30 कितनी हो गई 60। यानी कि हमने 60 हड्डियों को पढ़ लिया सिर्फ 2-3 मिनट में। क्लियर कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस, ये टोटल मिला के हमारी एक हाथ में 30 आ गई, तो दूसरे हाथ में कितनी होंगी 30, दोनों को मिक्स कर दो तो हमारी आ गई 60। अब हम देख लेते हैं जो हमारी, ये तो हाथ हो गए जिनको हम अपर लिम्ब बोलते हैं, दूसरा हमारा होता है लोअर लिम्ब जिनको हम पैर बोलते हैं। तो पैर में आपकी जो मतलब कमर के नीचे जो थाई आती है, जहां से पैर स्टार्ट होता है, उस पे आप हाथ रखिए, उसको हम बोलते हैं फीमर, जो कि हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी है। तो इसको 1 मिनट रुकिए। तो जो हमारी अगर हम ये तो हमारे आ जाते हैं लोअर लिम्ब, मतलब अपर लिम्ब, इनको क्या बोलते हैं हम अपर लिम्ब, ये टेक्निकल नाम है, इसको बोलेंगे लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब। अब लोअर लिम्ब में क्या होता है, तो आप अपनी थाई के ऊपर हाथ रखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फीमर। फीमर के आप जब जैसे ही नीचे जाते हैं तो यहाँ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मिलता है, उसको हम बोलते हैं पटेला। ये प्लेट की तरह होता है, इसे प्लेटा मतलब पटेला बोलते हैं इसकी वजह से। अब इस पटेले के नीचे आप आओगे तो यहाँ पे एक चौड़ी हड्डी मिलती है जो कि काफी मजबूत होती है, इसको हम बोलते हैं टीबिया। और ये सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हो चमकीली हड्डी होती है, जिसकी वजह से ये भी पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में चमकीली हड्डी कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, वो टीबिया होती है। टीबिया के पड़ोस में एक सपोर्ट के लिए एक हड्डी होती है, उसको बोलते हैं फिब्यूला। क्या बोलते हैं, फिब्यूला। अब इसके नीचे जाएंगे तो हमें जैसे यहाँ पे कार्पल मिल रहा था, वहां पे हमें मिलेगा टॉर्सल, तो इसको भी हम लिख देते हैं। तो अपर लोअर लिम्ब में सबसे पहले हमारा 1 नंबर पे आता है हमारा फीमर, जिसकी संख्या 1 होती है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है, हमने भी क्या बोला था, पटेला, जिसकी संख्या भी 1 होती है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है, हमारा टीबिया, जिसकी भी संख्या 1 होती है। उसके बाद हमारे 4th नंबर पे आता है फिब्यूला, जिसकी संख्या भी 1 होती है। क्लियर, तो फीमर, पटेला, टीबिया, फिब्यूला ये आ गई। अब जैसे यहाँ पे हमें मूवमेंट करने के लिए कार्पल थी, वैसे ही यहाँ हमको मिलता है टॉर्सल। क्या मिलता है, टॉर्सल, और इनकी संख्या होती है 7। कितनी होती है, 7। अब अगर आप सोचो कि सर जी वहां तो कार्बन में 8 थी, यहाँ तो 7 है, तो यहाँ पे आप देखिए कि एक हड्डी हमने पटेला एक्स्ट्रा और बोली है। क्लियर, तो एक हड्डी यहाँ पटेला आ गई, तो मतलब जो कह सकते हैं कुदरत ने हमें बनाया है तो हर चीज कभी एकदम बैलेंस रखी है, क्योंकि जिसकी वजह से पैरों में भी हमारी 30 ही हड्डियां निकल के आती। टॉर्सल के बाद ऐसी आ जाता है मेटाटॉर्सल के बाद हमारा आ जाता है फ्लेंजेस। क्लियर, फ्लेंजेस कितनी है, 14 हमने अभी आपको बताया था, और मेटाटॉर्सल कितनी है, ये हमारी 5 ही होती है। अब एक दफा फिर से देख लीजिएगा, ये हमारी हो गई फीमर के बाद आपको जो फीमर के बीच में और मतलब घुटना जिसे बोलते हैं, वहां पे एक हड्डी दिखाई दे रही है, उसको हम बोलते हैं पटेला के बाद में आप देखिए, पटेला के बाद में जो हड्डी आई है चौड़ी वाली, उसको हम क्या बोलना है, उसको बोलना है टीबिया। और टीबिया के पड़ोस में जो पतली सी हड्डी है उसको बोलते हैं फिब्यूला।
फिब्यूला के जो कह सकते हो, जब फिब्यूला से नीचे जाते हैं जहां पे हमारी मतलब कह सकते हो एड़ी होती है, वहां पे 7 हड्डियां पाई जाती हैं जिसको हम बोलते हैं टॉर्सल। क्या बोलते हैं? टॉर्सल। टॉर्सल के बाद जब हम नीचे जाते हैं तो मतलब आगे बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं मेटाटॉर्सल। आपको दिखाई दे रहा होगा। मेटाटॉर्सल के बाद हमारी फ्लेंजिस आ जाती हैं। तो यानी कि टोटल ये भी कितनी बनती है? 1 2 3 4 और 7 कितनी हो गई? मतलब 11 11 5 16 16 14 30, यानी कि ये भी हमारी कितनी आ गई? 30। अब 30 ये एक पैर में है तो दूसरे पैर में कितनी होंगी? 30। तो 30 30 कितनी आ गई हमारी? ये भी 60 निकल के आ गई। यानी कि एक पैर में मतलब हाथ पे कितनी हो गई? 60, पैर में कितनी हो गई? 60, टोटल कितनी हो गई? 120। अब हमने अभी बताया था कि हमारे जो एपेंडिकुलर में है वो कितनी होती है? कितनी होती है वो होती है 126 हड्डियां। यानी ये कह सकते हो 120 हड्डियां हमने पढ़ ली। क्लियर? तो आपको जो हाथों की हड्डियां और पैरों की हड्डियां अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बची हुई हड्डियां बता देंगे। आप लेकिन ये ना भूलना, ये मतलब अच्छे से याद कर लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं हड्डियों के लिए। ठीक है? थैंक यू।